इंफॉर्मेशन ऐसे है जो पहले से ही प्रिंटेड है, जैसे कि ये वाला पार्ट पहले से ही उसमें होगा, ये वाला पार्ट पहले से ही उसमें होगा, क्यूआर कोड पहले से ही उसमें होगा, आपका पुराना फोटो भी उसमें पहले से होगा। तो आपको क्या करना है, सिर्फ नया फोटो जो अभी का फोटो है वो आपको यहां पे कलरफुल फोटो चिपका देना है। ठीक है भाई, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। देखिए कहां पर क्या भरना है, देखते जाइए। यहां पर डेट ऑफ बर्थ कैसे भरिएगा, डेट ऑफ बर्थ तो देखिए जैसे कि आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो आज 12 तारीख है, तो 12 तारीख, ठीक है, एग्जांपल दे रहे हैं आपको कि आप डेट ऑफ बर्थ किस फॉर्मेट में भरिएगा। ठीक है, मंथ कौन सा 11 और मान लीजिए ईयर कौन सा, तो 2025। तो इस फॉर्मेट में आप डेट ऑफ बर्थ को फिलअप करिएगा, मतलब डेट ऐसे लिखिएगा, मंथ ऐसे लिखिएगा और ईयर को ऐसे लिखिएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आधार नंबर अगर आपका अवेलेबल है तो, मोबाइल नंबर अगर आपका अवेलेबल है तो, पिताजी का नाम, ठीक है, पिताजी का एपिक नंबर अगर अवेलेबल है तो, माताजी का नाम, माताजी का एपिक नंबर अगर अवेलेबल है तो, और नहीं है तो ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। ठीक है, स्पाउस नेम, स्पाउस नेम किसके लिए है, जो लोग मैरिड हो, मतलब अगर आप मैरिड हो, ठीक है, तो अगर आप फीमेल हो तो आपके पति का डिटेल्स, और अगर आप मेल हो तो आपके पत्नी का डिटेल्स, इसी को स्पाउस बोलते हैं हम लोग। ठीक है, यहां पे फिलअप कर दीजिएगा अगर अवेलेबल है तो। यहां तक तो ठीक है। अब इसके बाद लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं कि इसमें क्या करेंगे। देखिए यहां पर आपको अच्छे से समझाते हैं। अगर 2002 के वोटर लिस्ट में आपका खुद का नाम था, खुद का आपका नाम था 2002 के वोटर लिस्ट में, तो आपको सिर्फ ये वाला फिलअप करना है, ये वाला फिलअप करने का जरूरत नहीं। क्लियर, क्लियर है। अगर 2002 के वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं था तो उस केस में आप क्या करिएगा, उस केस में आप सिर्फ ये वाला फिलअप करिएगा, ये वाला फिलअप करने का जरूरत नहीं। ठीक है, समझ गए ना। अब आते हैं फिलअप क्या करना है, देख लीजिए। आपका नाम, एपिक नंबर, रिलेटिव का नाम, रिलेशनशिप, उनसे क्या रिश्ता है आपका, डिस्ट्रिक्ट, वो जो 2002 के वोटर लिस्ट में जो भी डिटेल्स था उसको देख के ये वाला फिलअप होगा। याद रखिएगा 2002 के वोटर लिस्ट में किस डिस्ट्रिक्ट में थे, किस स्टेट में थे, कहां का विधानसभा का नाम क्या था, वो यहां पे आप फिलअप करिएगा। अच्छा याद रखिएगा यहां पर इलेक्शन कमीशन ने रिलेटिव किसको किसको माना है, तो आपकी मम्मी, आपके पापा, आपके दादा और आपके दादी, सिर्फ इन लोगों को ही रिलेटिव माना गया। अदर देन दैट कोई भी आपका रिलेटिव नहीं माना गया है इलेक्शन कमीशन के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद आपका विधानसभा का नंबर, उसका पार्ट और उसका सीरियल नंबर दे दीजिएगा। ये पूरा फिलअप करने के बाद यहां पर सिग्नेचर, ठीक है, सिग्नेचर विथ डेट, अगर आप खुद साइन कर रहे हो तो, और अगर आपका कोई रिलेटिव कर रहे हैं तो उनका सिग्नेचर विथ डेट, मतलब सिग्नेचर विथ डेट, डेट के साथ सिग्नेचर करिएगा। ठीक है, और अगर आप उतने एजुकेटेड नहीं हो, आपको साइन करने नहीं आता है, तो आपका थंब इंप्रेशन, मतलब अंगूठा का निशान। आई थिंक आप समझ